असक्सा जी। असक्सा जा रहे हैं ओकची मची से हम। जी जी। असक्सा जाएंगे ओकची मची से। यहाँ कौन सी ट्रेन आएगी, खुशहाल खान खटक या तेज़ गाँव? हाँ, इनका अकीदा नहीं है, इनकी रिवायात को कायम रखने के लिए रखा हुआ है। किसी को उर्दू आती है ना बेटा, पकड़ के कूट देगा यहाँ पे हमें। पाकिस्तान का वीज़ा लेना भाई दुनिया का बड़ा मुश्किल काम है। अमेरिकन को नहीं देता, अमेरिकन अप्लाई करते हैं, इनके वीज़े रिजेक्ट होते हैं। कुछ तो हमारा बेटा बदमाशी हमारी भी है दुनिया में। मेरे साथ तस्वीर लेना चाहते हैं? अच्छा अच्छा, चलो आ जाओ। ये हम लोकल ट्रेन में सफ़र करेंगे। ये स्टेशन है, क्या नाम है इसका? उएनो स्टेशन है उएनो स्टेशन। ओएनो स्टेशन। और वो क्या था, चिका चिकम जो बाजार था ओकाची मची। ओकाची मची में है ये, साथ में उएनो स्टेशन है। ओएनो स्टेशन। अभी हम असक्सा जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? असक्सा जा रहे हैं। असकुसा असक्सा। असक्सा जी। असक्सा जा रहे हैं ओकाची मची से हम। जी जी। असक्सा जाएंगे ओकाची मची से। ओकाची मची से असक्सा। ये ट्रेन अंडरग्राउंड है? जी। अरे वाह, पूरे शहर में अंडरग्राउंड ट्रेन भाई। असक्सा ओकाची मची से। स्टेशन है। एक शिंजुक स्टेशन है जो बहुत बड़ा स्टेशन है। शिंजुक शिंजुक स्टेशन। शिंजुक, हाँ। जितनी बड़ी उसके ऊपर मतलब एक सिटी है ना, हाँ। इतनी अंडरग्राउंड में सिटी है। अच्छा। आप से गुजरेंगे, एंटर होंगे, आप वो निकल आएंगे। असाकुसा, ये है जी असाकुसा। यहाँ हम जा रहे हैं असाकुसा में। हम अभी यहाँ हैं, 3 नंबर स्टेशन पर। यहाँ जाना है। यहाँ पटेल पाड़ा नहीं है? पटेल पाड़ा कराची में होता है बड़ी जगह। वो जो लेके खाने के लिए कहते हैं। नहीं, अब आपको समझ में नहीं आया। आपके मेंटल लेवल से ऊपर की बात नहीं है। यहाँ से टिकट लेंगे, टिकट लेने का ये बांग्लादेश के साथी हैं, ये यहाँ के मकामी हैं। एक टिकट कितने का है? 180। इधर में नंबर ये अभी जो हम जा रहे हैं उसमें 180 यानी पाकिस्तानी 360 रुपए का। हालांकि बहुत करीब जा रहे हैं, महंगाई बहुत है भाई, लेकिन तनख्वाहें भी बहुत ज़्यादा हैं। ज़्यादा भी नहीं है। ये आपकी टिकट होगी। मेरी टिकट ओकाची मची से हम जा रहे हैं। बस जहाँ भी जा रहे हैं अल्लाह खैरियत से ले जाएंगे। छोटी कितना मेरे पास मान है। ये मेरा टिकट है भाई। छोटी पैसा ये है, दूसरा है नहीं आप ये इस्तेमाल करें ना। नहीं हो रहा है। ये कर रही इनके साथ सुबह शाम हमारे गुजारते हैं। सुबह शाम आपने उर्दू बांग्लादेश में सीखी? बांग्लादेश में उर्दू जुबान उर्दू है ना मदरसा में। हाँ, मदरसे में उर्दू सिखाई जाती है। निजामी वाले मदरसे बेहतरीन हो गया। देखो उर्दू को मदारिस हमारे जो है ना उर्दू के मुहाफिज हैं। चमन वाले बच्चे जो हमारे पास पढ़ते थे वो कहते थे कि हम आपसे उर्दू सीख रहे हैं। अच्छा, अफगानी बच्चे। ज़बरदस्त। कुरान मैंने इनसे सीखा है। कुरान अच्छा। वो तजवीद और वो क्या हर्फ वगैरह, हाँ, उनसे, और वो मुफ्ती साहब से भी सीखा है, वो जो सकायमत वाला गुना। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो देखो, कारी लोग हमारे पूरी दुनिया में जा के बच्चों को कुरान सिखा रहे हैं। पाकिस्तान के कारी, बांग्लादेश के कारी, इंडिया के कारी, दीनी मदारिस की खिदमत। और हर नया स्कॉलर आके दीनी मदारिस को बुरा भला कहता है। ख़ुद भी कुछ नहीं किया दुनिया में उन लोगों ने काम, जो नए नए स्कॉलर आ रहे हैं ना। कहीं कुरान की तालीम नहीं है इन लोगों की, ना कहीं इन्होंने दीन का इल्म फैलाया। दीनी मदारिस कर रहे हैं सारी दुनिया में, लोगों को कुरान भी सिखा रहे हैं, हदीस भी सिखा रहे हैं, फ़िक़्ह भी पढ़ा रहे हैं, तजवीद भी पढ़ा रहे हैं, और सारी गालियाँ उन्हीं को पढ़ रही हैं। तो हम मानते हैं कि 2 नंबर लोग भी होते हैं, लेकिन ये तो नहीं कि 2-4 आपने 2 नंबर देख लिए तो सब पे वही हुक्म लगा दिया। चलें जी, ये टिकट हमने क्या करना है इसमें? वहाँ से निकल जाएगी 500। वहाँ से निकल जाएगा। वाह, फ़ौरन निकल गया। उठ तो देखा ना, वाह।
यहाँ कौन सी ट्रेन आएगी, खुशहाल खान खटक या तेज़ गाँव? नहीं ये तो कौन सी लाइन है मगर ये? और गिंजा लाइन। गिंजा लाइन है, गिंजा लाइन। गिंजा लाइन है। ये जो गेट नजर आ रहे हैं आपको, हाँ ये पहले गेट है ये। हाँ। इन्होंने पूरे टोके में ये लगा रहे हैं, लगा दिए हैं। अच्छा, वजह? लोग गिर जाते थे बस की वजह से, तो हादसा भी हुए हैं और कुछ लोग खुदकुशी भी करते थे। अच्छा, तो भी हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने ये सेफ्टी के लिए भी लगाया। अब खुदकुशी करने वालों के लिए कोई सहूलत नहीं, वो करना चाहें तो गेट फलांग के जाना पड़ेगा उनको। अब मैं कर सकते हैं, तो आसानी थोड़ी मुश्किल कर दी है, लेकिन हो मुश्किल कर दिया। देखिए रश होता है ना, रश जब होता है तो लोग गिर जाते थे। रश की वजह से भी गिरते गिर थे, जाते हैं, पी के भी गिरते हैं। तो उन्होंने फिर सेफ्टी ये गेट लगा दिए, बेहतर। 2-3 साल में। हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म डायरेक्ट पटरी, जी जी डायरेक्ट पटरी, हाँ जी, हमने सफर किया, ट्रैक। 2 दफा किया है। आपने तो पाकिस्तान में किया है ना सफर? दिल्ली के लिए गए थे ना, जी माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह, मज़ा आया। वाह वाह वाह। कराची और लाहौर का अपना मज़ा है भाई, पेशावर लाहौर कराची का अपना गंदे होते हुए जाना अपना मज़ा है। आ गई भाई, आ गई भाई। यानी बाकायदा मुलाजिम होते हैं यहाँ जो धक्का दे दे के लोगों को अंदर चढ़ा रहे होते हैं ना। हाँ, ये अभी तो बहुत कम है। आ जाओ भाई, चलें तमीज़ से जाएंगे। स्टेशनों पे यहाँ बहुत उतर गए ट्रेन से, स्टेशन पे यहाँ बहुत रश होता है, वह लोग बिल्कुल चिपक के खड़े हुए होते हैं और पाँव रखने की जगह नहीं होती। इसके इधर बैठे ना, हाँ। आज मतलब 60 साल के नया साल शुरू हुआ है ना, हाँ तो इसलिए इधर एक टेंपल है मशहूर, जापान का हाँ। मशहूर टेंपल है ये लाइमन। क्या तर्जुमा करेंगे तो बिजली के गेट। हाँ हाँ हाँ। उधर खिलाते बहुत मशहूर है। हाँ मशहूर है ना, तो ये साल के पहले सब उधर मतलब क्या इबादत पता नहीं आते हैं। इबादत के करने लिए आते आता है ना। हाँ तो आमतौर पर इधर लॉर्ड में जो है ना गाड़ी फैलता है, हाँ। लेकिन आज साल के पहले इसलिए ऐसे पाबंद किया हुआ है। अच्छा, वो भी पुलिस के पास है ना, आज गाड़ी को फैलने से मना किया हुआ मना है। किया है, फैलने से मना हाँ, किया हाँ। जी। ये भी सारी पुलिस है, वो भी पुलिस है सही है। सारी। तो यहाँ आप बता रहे थे कि जो इनका बुद्धिस्ट का जो बड़ा था, तो ये सारी पुलिस वहाँ के कोई इबादत करती है साल के शुरू में? हाँ, इसलिए इधर आवाम भी करती है और ये पुलिस करते हैं, सब करते हैं। लेकिन आप बोले ना, मेरा इल्म कम है। अच्छा, कमाल की बात है, ये जापानीज़ ज़बान के शायर हैं और फिल बदीही शेर कहते हैं ये, यानी ये जापानीज़ ज़बान में फिल बदीही शेर कहते हैं। दुनिया भी वो करते थे, अभी दीन पहले ये गज़लें वज़लें और इश्किया अशार पढ़ते थे, अब ये दीनी पढ़ते हैं ये। जी, अल्लाह की बड़ाई की, अल्लाह की बड़ाई। और ये बनाते जापानीज़ ज़बान के बहुत एक्सपर्ट शायर हैं ये, फिल बदीही खड़े खड़े शेर कह देते हैं, कमाल है। बोलो तो बोलेगा अभी इंशाल्लाह। मौका मिले तो अभी तो थोड़ा मुफ्ती साहब के इंशाल्लाह। हाँ चले, सुनेंगे हम इंशाल्लाह आपसे शायरी ये भी जापानीज़ ज़बान। और ये देखिए, ये क्रिश्चियन की दावत हो रही है। ये क्या हो रही है? ये क्रिश्चियन की दावत है। क्रिश्चियन की? ये क्रिश्चियन की दावत है, लगाया हुआ है। नहीं, अपने गुनाहों को मानो और अल्लाह आपको माफ कर देगा। नहीं, क्रिश्चियन का यहाँ क्या काम? समझा नहीं मैं। दावत करते हैं, दावत करते हैं। दावत की है क्रिश्चियंस की? हाँ जी, दावत है जी। अच्छा, दावत है। ये बोर्ड लगाया हुआ है, हैं? ये बोर्ड लगाया हुआ है ना ये। अच्छा, इंग्लिश का एक आप पढ़ ले, एडमिट यूर सिन एंड रिटर्न टू गॉड। अच्छा, एडमिट यूर सिन एंड रिटर्न टू गॉड, यानी आप अपने गुनाहों को यहाँ माफ़ करवा दें आके। अल्लाह माफ कर देगा, गॉड माफ कर देगा। अच्छा अच्छा, तो ये माफ़ी के लिए आए हुए सारे लोग, इबादत कर रहे हैं। तो ये अपनी दावत चलाते हैं ना यहाँ पर। अच्छा 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 और अच्छा। उधर लिखा हुआ है, हैं? उधर भी लिखा हुआ है, आपके खालिक को जानो, अपने खालिक को जानो। वो क्रिश्चियन लिखा हुआ है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, और इधर लिखा हुआ है, यानी क्रिश्चियंस को दावत दे रहे हैं कि आओ हमारे खुदा की इबादत करो। जी, जापानियों को बता रहे हैं, ये जापानीज को दावत दे रहे हैं। अच्छा, तो क्रिश्चियन का क्या है यहाँ पे काम? आप जो कह रहे हैं क्रिश्चियंस को दावत दी है इन्होंने। सो मदद में गलती होगी, ये जापानीज के लिए दावत। अच्छा 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 अच्छा। जापानीज के लिए जापानियों को ईसाई मजहब की तरफ बुलाते हाँ जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी। जापानियों को ईसाई मजहब की तरफ बुलाते हैं। अच्छा, क्रिश्चियंस ने बोर्ड लगाया हुआ है जापानीज के लिए। ओ आई सी आई सी, ये बोर्ड क्रिश्चियन ने लगाया हुआ है, जो जापानीज यहाँ इबादत के लिए आए हैं उनके लिए, कि भाई चर्च में जाओ और अल्लाह के सामने गुनाह पेश करके माफ़ करवाओ, ये मतलब है। अच्छा, हाँ, लोग इबादत के लिए आते हैं। यहाँ लोग सारे इबादत के लिए जा रहे हैं अभी। जैसे ये बिल्डिंग्स हैं, ये हाँ। जापानी पुरानी बिल्डिंग है, जो जिनका वो क्या पुराना स्टाइल है जापानी साइड बिल्डिंग। में देखेंगे तो दूसरी है। तो वो टेम्पल इनका भगवान है?
इंटरव्यू करने चले हैं। आप देख लो वहाँ इंटरव्यू हो सकता है वहाँ किसी से? हाँ हो सकता मुश्किल अगर है। नहीं हो सकते भाई, पहले आप बात कर भाई इनके जो मौलवी साहब होंगे उनसे उनसे बात भी कर लेते हैं। अगर मिल जाएगा तो उसका स्किन हेड है ना, क्या है? टीन है उनका भी, टिंड होती है? टीन होता है, तो ऐसे लंबा लंबा लिबास वो बैठा होगा, बैठे होंगे वो साहब वहाँ पे, वो बात कर रही होती है ना कुछ अपनी। वो हमें अभी इंटरव्यू नहीं देंगे? नहीं दे सकेंगे अगर हम बात कर सकते हैं। देखें। लेकिन रश ज़्यादा नहीं वैसे बहुत ज़्यादा है। रश बहुत ज़्यादा है, छोड़ो रहने दो यार। आपकी मर्जी, आप जाना चाहते हैं हम चले जाएंगे। हाँ वो आ जाए ना इरशाद भाई, फिर देखते हैं, मशवरा करते हैं। साल के शुरू में जी ये लोग यहाँ आते हैं, ये मार्केट है इनके कदीम तर्ज की, और ये इबादत के लिए आते हैं यहाँ पे साल के शुरू में। अब यहाँ नाम बताओ, नाम क्या है ये है, ये वो है। एक ये वो, एक वो है। एक ये औरत है, वो मर्द है। टेंडी और खिल्लियो लिखा हुआ है ना, टेंडियो खिल्लियो। हाँ और ये दोनों भगवान के तरह है। ये स्टैचू। इसका गेट का, हाँ गेट का ये जो भगवान लिखा हुआ है ना, ये इसको मुहाफिज गार्डियन के गार्डियन। लिए इन्होंने इधर रखा गया है ना। ये दोनों जो हैं भगवान है, भगवान ये गेट को हिफाजत कर, गेट की हिफाजत के लिए कर रहे हैं, मुहाफिज है ये, मुहाफिज हैं ये दोनों। これね年代教えてちょっとこれ。 अब इसको बांध दिया गया। ये 1872 से लेके ना 1872। मुहाफिज खुद खड़ा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हाँ ये मुस्लिम इधर भी लिखा हुआ है। ये समझ नहीं आएगी मुझे भी। भाई इनके भगवानों का मजाक नहीं उड़ाओ, किसी को उर्दू समझ में आती होगी ना, पकड़ के कूट देगा यहाँ पे। नहीं यार, उनके साथ फुल आज़ादी है स्पीच की। अबे आज़ादी है लेकिन, नहीं हम मजाक कभी नहीं हुआ। हाँ नहीं मजाक नहीं उड़ाओ। ये भी है भाई, मानते नहीं है, बस डिजाइन के लिए, डिजाइन के लिए चीज़ मानते नहीं है, सचमुच में नहीं मानते। इसमें तो कोई ऐसे नहीं। हाँ इनका अकीदा नहीं है भाई, इनकी रिवायात को कायम रखने के लिए रखा हुआ है। किसी को उर्दू आती है ना बेटा, पकड़ के कूट देगा यहाँ पे हमें। ये 200 किलोग्राम का वेट है। हैं? 10-12 साल गुजर रहा हूँ। हैं? अच्छा सही है। इन्होंने बंगाली ज़बान में मेरी 4 शादियों वाली किताब की का तर्जमा किया है। पूरा एक हिस्सा किया है। अच्छा एक हिस्से का। जो इस ज़माने में मुमकिन है या नहीं। अच्छा इस किताब के इस पार्ट का, पूरी किताब का बंगाली ज़बान में तर्जमा करो, हो रहा है, शाये कर दो उसको, चला दो मार्केट में, मैंने तो मुफ्त में फ्री में बांटो, इसी की तैसी। बांग्लादेश में स्पीड और बढ़ जाएगी आबादी की। इटली में बांग्लादेशी बहुत है ना, इटलंग का देश बनने वाला है वो, तो और स्पीड बढ़ेगी इटली में। बयान बांग्लादेश में बहुत कसरत से लोग सुनते हैं। सही उर्दू की हिफाजत करो बांग्लादेश में। बहुत इस्तेमाल। मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह गए थे बांग्लादेश, उन्होंने बांग्लादेशियों से कहा था कि देखो पाकिस्तान से अगर तुम अलग भी हो रहे हो ना, उर्दू से रिश्ता नहीं तोड़ना। उर्दू से रिश्ता तुम्हारा कमज़ोर हुआ तो इस्लाम से रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा। अभी ये जहन में रखो। में भी माशाल्लाह बहुत काम हो रहा है। फिर भी जो हमारे जितने बड़े फतावा है ना हिंदुस्तान के बड़े अकाबिर के, वो तो उर्दू में है। इमदादुल हकाम, इमदादुल फतावा तो उर्दू में है, तो इसलिए उससे रिश्ता ज़रूरी है। ये साल के शुरू में आते हैं जी यहाँ पर सारे इबादत करने, पता नहीं क्या करते हैं जाके, रश बहुत है। अंदर जाके एक डब्बा पड़ा हुआ है। हाँ क्या करते हैं अंदर जाके जी? इसके अंदर पैसे फेंकते हैं, पैसे फेंकते हैं। जितने उनके पास होते हैं। तो एक साल की वो जो है ना आगाज़ में तो बात करते हैं कि ये साल हमारे लिए अच्छा गुजर जाए। अच्छा वो पैसे इसकी अलामत कि अब सारा साल हमारा अच्छा गुजर अच्छा जाए, गुजर जाए, वो क्या बोलेंगे इसको? सदका निकालते हैं गोया बच्चों का। दुआ करते तो पैसे कौन रखता है फिर वो हैं? टेम्पल वाले। टेंपल वाले, तो उसकी टेंपल की फलाह बहबूद में इस्तेमाल करते हैं उसको। वो जो टेंपल है उसकी रिपेयरिंग, सफाई सुथराई, रेग माल, जी जी चल रहा सरसों के तेल की मालिश। जी सब कुछ। सही। तो ये बुद्धिस्ट का जो बुद्धा इनका जो था वो उसका है वो? पूरी सांझी है। अच्छा अच्छा बुक क्यों बोलते हैं? बुक क्यों जी, बुक क्यों बोलते हैं? जापानी से बुक क्यों बोलते हैं? बुक क्यों? यहाँ का जो कदीम मज़हब है ना वो तो कोई और है, वो आपने कल बताया था, उसका नाम क्या है जो असल यहाँ जापान का असल कदीम मज़हब है?
इसको शिंको बोलते हैं। शिंको शिंको। लेकिन चाइना का जो मज़हब था वो बुद्धिस्ट था, चाइनीज़ का बुद्धा। इंडिया से ये पैदा हुआ है, इंडिया में ये बुद्धिस्ट पैदा हुए थे। जी जी। तो फिर इन्होंने जो है ना इसको फैलाया, फिर चाइना से होते हुए जापान में। चाइना के रास्ते से ये जापान में आया, तो चाइना का असर रसूख यहाँ जापान में बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पहले हुआ ना असर। जी, जी। वैसे तो चाइना को जापान ने तबीयत से कूटा था एक ज़माने में, एक बार जी तबीयत से, दूसरी जंग अजीम से पहले जी जी जापान ने तबीयत से कूटा था चाइना को, जी ऐसे जी और इनकी फ़ौजें चाइना फतह करते हुए निकल गई थी आगे। जी ऐसी है। हाँ, तो फिर वो अमेरिका ने एटम बम गिराया, तो उसके बाद से जापान पीछे हट गया, सब चीज़ में दस्तबरदार हो गया। वरना जापान बहुत पावरफुल कंट्री था, और कहा जाता है बांग्लादेश तक पहुंच चुका था ये जी फुतूहात करते करते ना। तो जंगलात में पहुंच गया था। अगर ये अमेरिका का एटम बम ना गिरता ना, तो आज आप भी बांग्लादेशी के बजाय ना वहाँ जापानी ज़बान बोल रहे होते आप। तो बड़ी पावरफुल आर्मी थी, और बड़े बदमाश हुआ करते थे ये लोग एक ज़माने में। एटम बम ने इनकी ताकत तोड़ दी, सारी बदमाशी ख़त्म हो गई। अमेरिका ने जो है ना हिरोशिमा नागासाकी भी गिराया, तो और अमेरिका ने इनको बताया बदमाश हम हैं, ये शो किया इनके सामने, और अब तक इन्फ्लुएंस सारा अमेरिका का है यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने लड़ाई बड़ाई छोड़ के इन्होंने कहा अपने मुल्क को इकोनॉमिकली आप मजबूत करें, तो इजादात में लग गई ये लोग, और फिर एक बेहतरीन चीज़ें इन्होंने बनाई दुनिया में। अब ये दुनिया में सबसे ज़्यादा अमन वाली कौम है, और सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट जो दुनिया में समझा जाता है वो जापान का, क्योंकि इनका किसी से पट्टा नहीं है। आपका जापानी पासपोर्ट है ना, तो कितने मुल्कों में आपकी ऑन अराइवल एंट्री है, भूल गया था, चेक कर लूँ अभी। हाँ चेक कर लें, कितने कंट्रीज़ में जापानी पासपोर्ट बहुत पावरफुल पासपोर्ट है। नंबर 1 अच्छा नंबर 1 है, पक्की बात है अभी। मेरा 2-3 में आ गया ना। मेरा कजिन है ब्रिटिश में, ब्रिटिश पासपोर्ट है, उसने मुझे बताया था कि नंबर 1 जापानी है। तहकीकी तो अभी ये नेट से तहकीक कर सकते हैं। खैर, बहरहाल नंबर 1 ना भी हो तो बहुत पावरफुल है। अच्छा, मैंने ये कह दिया था टोक्यो बिगेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, टोक्यो नहीं है, न्यूयॉर्क है ना बिगेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। 1-2 में आते हैं। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन बिगेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड टोक्यो नहीं है, अलबत्ता बहुत बड़ा शहर है टोक्यो। अच्छा, नंबर 1 में जो है सिंगापुर है, पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग जो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद जापान है, फिर फिनलैंड फिनलैंड है, थर्ड में फिनलैंड है, सेकंड में जापान है। फ्रांस भी है नंबर भाई सिंगापुर, जापान, फिनलैंड और फ्रांस, ये 4 कंट्री हैं टॉप 4 में। तो सेकंड नंबर पे जापान का पासपोर्ट। 128 कंट्रीज़ में आपके ऑन अराइवल है ना, तकरीबन 100 से ज़ायद ममालिक ऐसे हैं जिनमें इनको वीज़ा नहीं लेना पड़ता, पासपोर्ट दिखाओ और निकलो, शाबाश। और कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पासपोर्ट की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, कुछ कंट्रीज़ में पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं। अच्छा, पाकिस्तान बड़ा इस लिहाज से बदमाशी वाला कंट्री है। पाकिस्तान इतने आराम से वीज़ा नहीं देता, जापानियों को भी नहीं देता। पाकिस्तान का वीज़ा लेना भाई दुनिया का बड़ा मुश्किल काम है। अमेरिकन को नहीं देता, अमेरिकन अप्लाई करते हैं, इनके वीज़े रिजेक्ट होते हैं। कुछ तो हमारा बड़ा बदमाशी हमारी भी है दुनिया में। और क्या, हम लोग आराम से जापानीज़ को लिफ्ट नहीं कराते। हाँ, देख लो, इन्होंने हमें वीज़ा दिया, ये जब हमारे यहाँ हम इनकी इंक्वायरी करते हैं। अमेरिकन हमारे यहाँ आते हैं ना, हम इंक्वायरी करते हैं, देखते हैं, हमारा मूड हुआ तो देते हैं वीज़ा, वरना बोला चलो वापस जाओ। तो बदमाशी है हमारी भी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फारिग नहीं है हम लोग। तो अच्छा, ये बताएं ना, बुद्धिस्ट आए थे यहाँ पे, तो ये चाइना से आए हैं बुद्धिस्ट, इनका असल मज़हब बुद्धिज़्म नहीं है। अच्छा, इनका असल जो मज़हब है वो नहीं था। सिंको नाम का मज़हब है। हाँ, वो सिंको में मज़हब की क्या बुनियादी तालीमात है? मेरे साथ तस्वीर लेना चाहते हैं? अच्छा, चलो आ जाओ। ये पकड़े, ये नहीं है। अच्छा, ये अफगानी है। आ जाए। उधर तो चले जी, माशाल्लाह। अफगानिस्तान का मज़ा ही, सुमरा इलाका, काबुल। तो इसकी क्या तालीमात है बुनियादी? जो इनका जो मज़हब है ना, इनका जो सोना साई कौन सा मज़हब है यार? सिंको। उसका क्या बुनियादी तालीमात है? तालीम ये है कि इनके बहुत ज़्यादा गॉड है, गॉड बहुत ज़्यादा है। हाँ, उसका उन्होंने बताया था कि वॉशरूम तक का अलग खुदा है, ये कहते हैं।
हर चीज़ का, चीज़ के किचन लिए का अलग खुदा है, जी जी, वॉशरूम पानी का, हवा तो वो का, रहता कहाँ है? जी, जी। वो दिलों में होता है इनके। दिलों में? हाँ जी। अच्छा, दिलों में हो। वैसे उसका कोई ये आज मैं फिजिकल, सर्च कर अच्छा खैर। जी, अच्छा, जी। दूसरा ये सारी भगवान, सब में भगवान। भगवान। ये शिंतो जो है ना, ये सब में भगवान होता है। अच्छा 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 अच्छा, दूसरा ये बताएं कि ये जो बुद्धिस्ट है ना, बुद्धा, इनका जो वो गुजरा है, बुद्ध जो इनका बड़ा गुजरा है ना, तो वो सारी तालीमात जापान में आई। अब ज़्यादातर लोग बुद्धिस्ट हैं या वो पुराने मज़हब के मानने वाले हैं? दोनों मानते हैं। हाँ, दोनों मानते हैं, बस ये मैंने पकड़ा हुआ है। ये दोनों मानते हैं। और जैसे कि अभी न्यू ईयर है ना, हाँ, तो यहाँ पर भी आएंगे और इनके जो दूसरा शिंतो का जो मंदिर होता है ना, वहाँ भी जाएंगे। अच्छा, दोनों मज़हब को एट ए टाइम फॉलो कर जी करते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जापानी घर के अंदर 2 कमरे होते हैं, उन्होंने अलग अलग जो है ना दोनों की इबादत। अच्छा, आपकी सास जो है, हाँ जी, आपकी सास भी दोनों मज़हब को फॉलो करती हैं? जी, ऐसी इनकी है। वाइफ जो थी वो मुसलमान हुई थी 16 साल की उम्र में ना? मेरी वाइफ, हाँ, मेरी वाइफ तकरीबन 22-21 साल में। 22-21 साल में इनकी क्लास फेलो थी, 22-21 साल में मुसलमान हुई थी, फिर इन दोनों ने शादी की। जी जी। इनकी सास जो है वो गैर मुस्लिम है। हाँ जी। तो ये बताते हैं आपकी, इनकी जो सास और सास की अम्मा, अम्मा जो उनकी दादी है, दादी, नानी, नानी आपकी वाइफ की नानी, हाँ जी, तो वो दोनों मज़हब को फॉलो करती हैं, बुद्धिस्ट भी। और जी, उनके कमरे के अंदर दोनों की इबादत गाह है। ये कह रहे थे एक दफ़ा हमने उनसे कहा कि हमने यहाँ नमाज़ पढ़नी है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, ज़रा बताएं। बड़ा दिलचस्प जवाब दिया था आपकी सास ने। उन्होंने ऐसे बोला था, हाँ। तकरीबन कि अगर हम आपको यहाँ पे नमाज पढ़ने का हुक्म देते हैं तो हमारे जो खुदा है ना, हाँ। उनको अजीब लगेगा। अच्छा, तो लेकिन अगर हम आपको नहीं देते हैं तो आपके खुदा को अजीब लगेगा। हाँ। तो फिर उन्होंने हमें अलग कमरा जो है ना तैयार करके दिया था। ओ जिंदाबाद। इनकी जो सास हैं, ऐसे करके जो वो मैं बता रहा था कि इन्होंने जो शादी की, यहीं जापानीज़ इनकी क्लास फेलो थी, मुसलमान हुई, इन्होंने उससे शादी की, और फिर इनकी सास और सास की वालदा वो सब गैर मुस्लिम हैं। तो ये कह रहे हैं एक दफ़ा मैं अपनी सास के घर गया तो हमने कहा कि हमें यहाँ नमाज़ पढ़नी है, तो इन्होंने कहा अगर तुमने इस कमरे में नमाज़ पढ़ी तो हमारा खुदा नाराज़ हो जाएगा, तो और अगर तुम्हें मैंने नमाज से मना किया तो तुम्हारा खुदा नाराज़ हो जाएगा। तो पोलाइटनेस तो है बहरहाल इन लोगों में, तो अलग कमरा दिया कि इस कमरे में नमाज़ पढ़ो, इसमें तुम्हारा खुदा खुश होगा, हमारा वाला नाराज़ नहीं होगा। कमाल हो गया। जब हम उनको दावत देते हैं तो यही बोलते हैं कि हमारे खुदा का क्या होगा। अच्छा, ये कहते हैं कि जब भी मैं उनको इस्लाम की दावत देता हूँ ना, तो वो कहती हैं फिर हमारे खुदा नाराज़ हो जाएंगे। तो आप उनको बताएं कि सबका खुदा एक ही है। पीके फिल्म दिखा दें उनको, पीके। ठीक है जी, इंशाल्लाह। उनसे क्या सबका खुदा एक ही है। जी, हम ऐसी कोशिश करते हैं, लेकिन ईमान की आमीन। जी जी, कोशिश में लगे हुए हैं, दुआ भी करें। ये कोशिश में लगे हुए हैं, दुआ भी करें जी। चलो, अच्छी बात है। इरशाद भाई कहाँ रह गए? अभी वो आ रहे हैं। हम तो रोज़ाना जापानीज़ को देखता हूँ, हाँ तो हमारे दिल के गम जो होता है, हाँ जो भी कुछ मसला होता है, हाँ। हम तो सब ये इसको नीचे लगाकर हम अल्लाह को हाथ उठा सकता है। जी जी जी। लेकिन इतने जी, जी। ज़्यादा लोग हैं, इतने ज़्यादा लोग हैं, ये लोग हमारे दिल का दुख को अल्लाह को पेश नहीं कर सकता, अल्लाह को जानता नहीं है। ये तो मेरे भी दुख है ना, लेकिन क्या करें, ये बस तबलीग वाले मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता। ये समझा रहे हैं लोगों को। इंशाल्लाह तबलीग का काम होगा, और दूसरे दावत देने वाले लोग जब उलमा आएंगे, दीन की दावत का काम करेंगे, तो इनको अल्लाह का तारुफ होगा इंशाल्लाह। परेशान होता है ना, थोड़ा परेशान होता है, बहुत थोड़ा नहीं, बहुत ये परेशान। भाई बहुत माशाल्लाह, ये यहीं के मकामी हैं, ये बड़े यहीं ज़बरदस्त आदमी हैं, यहीं के मकामी हैं, जापानीज़ ज़बान के बहुत ज़बरदस्त शायर हैं ये। और पहले तो इश्क माशूकी वाली शायरी किया करते थे, जब दीन की तरफ आए तो अब ये शायरी अल्लाह की तारीफ़, अल्लाह की हम्द व सना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात, आखिरत की बातें, इस तरह की शायरी करते हैं ये। मुफ्ती साहब के सामने नहीं, थोड़ा मुश्किल है, समझ नहीं आओगे आप लोग को, समझ नहीं है। शेर जो होता है बस वो थोड़ा एक वैसी शेर सुना दो जापानीज़ में, कोई भी, हमें समझ में ना भी आए तो देख लें। ठीक है, रैपिंग। हाँ, सुनाओ सुनाओ, कोई भी स्टाइल हो, सुनाओ। पीछे नहीं जाओ सर। क्या
現実というのは後には痛み、幸せなはずなのにひがみ、切れた血液の味は苦い、言い訳ばかり、正当か映像か美化する記憶の家族、悪魔と踊る手取り遊ぶ、ヌーの箱舟から命運ぶとこまで来た。君は見たか、誰を味方にするその生き方、右左肩にそれぞれ天使、いいこと悪いこと書かれる、命枯れるやがて訪れる、いつか死の天使と面会する何を愛する聞かれる理由、死ぬというのは一瞬の自由、生きるというのは海に対しての一滴の雫。वाह वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तर्जुमा फिर किसी वक्त बता देना भाई क्या बोला इसने, ठीक है। दावत हुआ है ना ये, इंशाल्लाह दुआ के अलावा ये मुफ्ती साहब दुआ नहीं करेंगे तो कबूलियत अगर नहीं डाल होगा। देंगे ना हजारों लोग देखेंगे, उसमें जापानी भी देख सकेंगे ना। दुआ हाँ, ये हमें समझ में नहीं आ रहा, जापानियों को तो समझ में आएगा ना। इंशाल्लाह मुफ्ती साहब दुआ सही है, सही है। करे बस इनका शादी हो जाए। इनकी शादी नहीं हुई अभी तक? हुई थी लेकिन अभी फिर करना है ना, अभी खाली है। ये बहुत अच्छा, अलहदगी हो गई, अब दोबारा करना चाहते हैं। चलो अल्लाह ताला इनको अच्छी सी कोई इंस्टेंट तैयार है, है। अभी तैयार है अभी। एज कितनी है आपकी? 29। 29। तो यहीं की जापानी लड़की से करनी है? ये बहुत मुश्किल है। जापानीज के औरत होता है वो, जापानीज के औरत होता है वो बहुत जिना के दावत करता है। अगर मेरा आप जो ये बात कर सकते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, आप मुफ्ती साहब बात में देख लेंगे। तो औरत कहते हैं पहले मुझे टच करो, अच्छा फिर मैं आपका दीन का टच करूँगा। अच्छा। समझ तो यानी पहले शादी से पहले वो फिजिकल रिलेशन कायम करना जी चाहती जी है जी तो एक दूसरे को समझने के लिए। जी, जी, ये तो पूरी दुनिया के कल्चर बनता जा रहा है, सिर्फ जापानीज का नहीं है। मलेशिया में भी ऐसा ही है, अमेरिका में भी ऐसा ही है। 50 साल में जाके शादी करते हैं। मुसलमानों में भी फैल रही है ये बात। बस ख़ानदान निज़ाम जहाँ तबाह होगा वहाँ यही होगा, इसी से तो तबाह होता है निज़ाम ख़ानदानी। तो ये भाई बचना चाहते हैं बुराई से, तो पाकिस्तान में आपकी शादी करानी चाहिए मेरा ख्याल है। आसान हो तो किधर पे भी ठीक है, अगर अल्लाह आफियत देगा तो किधर भी ठीक है, मैं तैयार है इंशाल्लाह। हाँ, तो उसको जापान लेकर आओगे? बस अभी आपका ये व्लॉग जाएगा ना तो दे दनादन कमेंट्स में रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे आपके। लेकिन वो बेचारी को तो जापानीज नहीं आएगी, वो क्या करोगे आप? वो तो मोहब्बत से हंसाएंगे, मैं खाना बनाएंगे इंशाल्लाह। इशारों से बातचीत करोगे? नहीं, उर्दू तो जानता है ना। अच्छा, दूसरे मुल्क पर मोहब्बत से वो तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मिठा देगा ना। वो पहली वाली वाइफ जापानी थी? नहीं, मेरे जैसे हैं? मेरे जैसे थे। जापानीज बोलो ना, जापानी। जापानीज थी ना? फर्स्ट वाइफ आपकी जापानीज थी ना? मेरे जैसे मेरे अम्मी जापानीज है, हाँ। मेरे अब्बू पाकिस्तानी है ना। उसी तरह था मेरा पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, उसकी अम्मी भी जापानीज और अब्बू पाकिस्तानी। जी जी जी। तो वो लिबरल थी, ज़रा मॉडर्न होगी। नहीं, बहुत दीन के माशाल्लाह पाबंद करते थे। बहुत अच्छा था माशाल्लाह। क्यों अलग हो गई? मेरा खैर पर्सनल मामला है, किसी भी वजह से किसी की अलग हो सकती है, इसमें नहीं पड़ना चाहिए। अच्छी बीवी थी इनकी माशाल्लाह, ये अच्छी बात है भाई। डिवोर्स के बाद भी कह रहे हैं मेरी वाइफ अच्छी थी, यही होना चाहिए। मियाँ बीवी में अगर अलग हो जाए तो एक दूसरे पे इल्ज़ामात ना लगाएं, बोले भाई हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी आपस में। और क्योंकि तरबियत मिला नहीं है ना हमें, मतलब माहौल, इस माहौल से हम पैदा हुआ है, दीन के माहौल नहीं होता मस्जिद। ये जापानियों की देखो ये भी बड़ी खासियत है यार, पोलाइटनेस है इन लोगों में, अखलाक हैं। देखो अलहदगी हुई है और बीवी की बुराई नहीं कर रहा ये आदमी, ये चीज़ बहुत बेहतरीन है, ये काबिल तारीफ़ है। हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला है, जब मियाँ बीवी में अलहदगी होती है ना, मीडिया पे लाया जाता है और एक दूसरे पे मीडिया पे ला के कीचड़ उछाला जाता है एक दूसरे पे। तो अल्लाह मियाँ ने कहा है इमसाकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिहसान, मोहब्बत से रहो, नहीं रह सकते तमीज़ से अलहदगी इख्तियार करो, इल्ज़ामात ना लगाओ एक दूसरे पर। तो हम आपकी पाकिस्तान में मैं तलाश करता हूँ आपके लिए, कमेंट्स में आएंगे रिश्ते, देखना दे दनादन, तो अल्लाह आसानी करेगा इंशाल्लाह। अब कमेंट्स आपने खुद पढ़ने हैं, इनसे पढ़वा लेना, ठीक है ना? हाँ तो है ना, कमेंट्स आप पढ़ के ना इनको पार्सल करते रहना, हो जाएगी इंशाल्लाह। अब कोई मसला नहीं है, नेक आदमी है माशाल्लाह। मैं दुआ भी करता हूँ अल्लाह करे आपकी अच्छी जगह शादी हो जाए। उसको शायरी सुनाना जापानी ज़बान में, चिंका चाका पा पा।
उर्दू पे भी मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है।